बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन तमाम हुए, रिज़ल्ट भी आ गया और तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है और वहाँ की साबका हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून को इबरतनाक शिकस्त हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनसे ज़्यादा सीटें ली हैं। लगता है इस सब का असर वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर के दिमाग पर बहुत पड़ा है, जिसकी वजह से उन्होंने कश्मीरी कौम के बारे में घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इस वीडियो में हम इसी के मुताल्लिक बात करेंगे, मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। 2016 के आम इंतखाबात में कश्मीरी कौम ने मुस्लिम लीग नून को 35 सीटें दी, जिसकी वजह से उन्होंने 2/3 से ज़ायद अक्सरियत से अपनी हुकूमत बनाई और 5 साल कश्मीरी कौम के वोट से मज़े लिए और कोई काम भी नहीं कराया, जिसकी वजह से उनको इन इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और राजा फ़ारूक हैदर साहब अपनी एक सीट हार गए और दूसरी भी बड़ी मुश्किल से जीते हैं। तो इस इबरतनाक शिकस्त को देखते हुए राजा फ़ारूक हैदर ने कश्मीरी कौम को ग़ुलामाना सोच का मालिक कहा और कहा इसी वजह से हमें आज शिकस्त हुई है। अगर राजा फ़ारूक हैदर में थोड़ी सी गैरत होती तो सोचते इसी कश्मीरी कौम ने आपको 5 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनाया था, तो क्या उस वक्त ये कौम आज़ाद, और जब आपको शिकस्त हुई है तो ये कौम ग़ुलाम हो गई है। ये कौम ग़ुलाम नहीं है, बल्कि फ़ारूक हैदर साहब आप अपने लीडर के ग़ुलाम हैं और उसकी इतनी पूजा करते हैं कि उसको खुश करने के लिए अपने कश्मीर के बारे में भी घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं, जिसका भारतीय मीडिया फ़ायदा उठाता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है। अगर आपको थोड़ी सी समझ बूझ होती तो अपनी शिकस्त को तस्लीम करते और ऐसे अल्फाज अपनी कौम के बारे में इस्तेमाल न करते।